हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की दूसरे चरण के विषय में, जो 1932 से 1934 ईस्वी तक माना जाता है। इसके अलावा आज हम सांप्रदायिक पंचाट, पूना पैक्ट व गांधी जी के हरिजनोत्थान आंदोलन के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण के विषय में। भारत आकर गांधी जी ने वेलिंगटन, जो कि उस समय भारत के वायसराय थे, उनसे मिलना चाहा, लेकिन वायसराय ने मिलने से मना कर दिया। दूसरी तरफ गांधी इरविन समझौता भी सरकार ने मानने से इनकार कर दिया तथा आंदोलन को बर्बरता पूर्वक कुचलने का प्रयत्न किया गया। अंततः गांधी जी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की। जनवरी 1932 में कांग्रेस कार्य समिति ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया। इसी बीच देश के अनेक भागों में किसानों में असंतोष की लहर फैल चुकी थी। विश्वव्यापी मंदी के कारण कृषि उपजों के दाम गिर गए, लगान तथा मालगुजारी का बोझ उनके लिए असहनीय हो गया। आंदोलन शुरू होते ही कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा। गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, खान बहादुर खान इनमें प्रमुख थे। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। आपातकालीन शक्तियों से संबंधित अध्यादेश सरकार द्वारा निकाले गए। प्रदर्शनकारियों पर लाठियों से प्रहार किया गया। गाँव में कर अदा न करने वाले किसानों की जमीन, पशु, मकान आदि को जब्त कर लिया गया। सरकार ने इस समय बड़ी संख्या में लगभग 1 लाख से ऊपर लोगों को जेल में डाल दिया। अप्रैल 1934 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। अब बात करते हैं सांप्रदायिक पंचाट 1932 के विषय में, जिसकी घोषणा 16 अगस्त को की गई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न संप्रदायों एवं दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के विषय पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए रैमजे मैकडॉनल्ड को प्राधिकृत किया गया था, यानी इस समस्या को सुलझाने की जिम्मेदारी रैमजे मैकडॉनल्ड को दी गई थी। तो इस अधिनिर्णय में मुस्लिम, यूरोपीय, सिख मतदाताओं को पृथक पृथक निर्वाचक मंडलों में मतदान कर अपने उम्मीदवारों के चयन का अधिकार प्रदान किया गया। सरकारी तौर पर अनुसूचित जाति के नाम से दलित वर्ग को एक पृथक संप्रदाय के रूप में स्वीकार किया गया। दोस्तों, यही समय था जब दलित वर्ग को अनुसूचित जाति का नाम दिया गया, लेकिन रैमजे ने वचन दिया था कि वे हिंदुओं व दलितों के मध्य आपसी सहमति से तैयार की गई किसी वैकल्पिक योजना को स्वीकार कर लेंगे। इसीलिए गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया, जिसे पूना पैक्ट समझौता हुआ। पूना पैक्ट सितंबर 1932 को हुआ। दलित वर्ग को पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा दिए जाने के विरोध में गांधी जी ने यरवदा जेल में ही 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू किया। 26 सितंबर 1932 को पंडित मदन मोहन मालवीय ने पूना में दलित वर्ग के नेता डॉक्टर BR अम्बेडकर सहित विभिन्न जातियों एवं राजनीतिक दलों का एक सम्मेलन बुलाया। गांधी जी के उपवास के छठे दिन पूना में मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, सी राजगोपालचारी आदि के प्रयत्नों से सितंबर 1932 में गांधी जी व दलित नेता BR अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ। पूना पैक्ट के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई तथा विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 आरक्षित की गई तथा केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% वृद्धि की गई। करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंत के विषय में व गांधी जी और हरिजनोत्थान आंदोलन के विषय में। दलित वर्ग को हरिजन नाम गांधी जी ने ही दिया। पूना समझौते के बाद गांधी जी की रुचि अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन के प्रति अधिक हो गई। इसी समय उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। कांग्रेस पर सरकार के प्रतिबंधों के बावजूद मार्च 1933 में दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी जी ने हरिजन कल्याण कार्यक्रमों के संबंध में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने व सतर्कता के लिए 8 मई 1933 को अपनी व अपने सहयोगियों की शुद्धि के लिए 21 दिनों का आत्मशुद्धि अनशन शुरू करने की घोषणा की। गांधी जी के अनशन के उद्देश्य को देखते हुए सरकार ने उन्हें जेल से रिहा कर दिया, जिसके पश्चात उन्होंने आंदोलन को स्थगित करने की सिफारिश कांग्रेस अध्यक्ष से की। फलस्वरूप द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 12 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया।
तो इस दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो शांति प्रिय हो गया। इसके स्थान पर गांधी जी ने 1 अगस्त 1933 को व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन निराशाजनक रहा व 1934 ईस्वी के आरंभ में ही इसका अंत हो गया। गांधी जी के जेल से रिहा होने के पश्चात स्वयं को पूरी तरह से हरिजनों की सेवा में गांधी जी ने समर्पित कर दिया। सितंबर 1932 में गांधी जी ने अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। गांधी जी को अपने इस अभियान में MC राजा जैसे हरिजन समाज सुधारक का समर्थन प्राप्त हुआ। 8 मई से 16 अगस्त 1933 को गांधी जी अछूतों के प्रति हिंदुओं के दुर्व्यवहार पर पश्चाताप तथा हरिजन सेवा में लगे कार्यकर्ताओं के समर्थन में देश से अस्पृश्यता की जड़ को समाप्त करने के उद्देश्य से अनशन पर बैठे। 7 नवंबर 1933 को गांधी जी ने वर्धा से हरिजन यात्रा प्रारंभ की। लगभग 9 माह तक उन्होंने देश का दौरा करते हुए 20,000 किलोमीटर की यात्रा तय की। यात्रा के दौरान उन्हें कई स्थानों पर काले झंडे दिखाए गए, उनकी सभाओं में उत्पात मचाया गया, उनके विरुद्ध पर्चे बांटे गए। बिहार में 15 जनवरी 1934 में आए भूकंप के विषय में गांधी जी ने कहा कि यह सवर्ण हिंदुओं के पापों का दैवी दंड है। तो दोस्तों, आज हमने आपको पूना पैक्ट, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन व गांधी जी व हरिजन उत्थान आंदोलन के विषय में जानकारी दी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। थैंक यू।